करती है। जो फर्ज के लिए मरता है, किसी की भलाई के लिए मरता है, इस देश के लिए मरता है, उसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। भाव कवि ने लिखा गजल की तरह छोड़े मास्टर। रामदेव गुरु से विधा रखे, एक गजल के बड़ा पीस के गाँव है, जबान से पीस के गाँव है। हीरो के लिए भाव कवि ने लिखा है कि सरहद कसौटी
सेना लेके पृथ्वीराज और चढ़ाई कर दिया सिरसागढ़ के मलखान के ऊपर। सेना लेके पहुंचलन है और सिरसागढ़ के किले के पास आकर के पृथ्वीराज चौहान ऐलान कर दिया, अरे मलखान, तेरी मां ने दूध पिलाया, आ जाओ लड़ाई के मैदान में। दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान ललकार रहा है। खबर को सुना है सिरसागढ़ का बहादुर मलखान अजय भैया की ओर से पृथ्वीराज सूरज को दीपक दिल्ली में ऐसा तेल नहीं, सिरसागढ़ को अपना लेना तेरा बस का खेल नहीं। पृथ्वीराज के अंदर मलखान तुझे ललकारा है, बाकी कौन कहानी जो नाहर को कभी पछाड़ा है। तुम जैसे घाती मच्छर को चुटकी पर कर मर लेंगे, हमारी दल को काट काट छाती के ऊपर चल लेंगे। पृथ्वीराज आओ फैसला हो जाए। आज पृथ्वीराज और मलखान की लड़ाई होने जा रही है। यहाँ तरह तक हुआ मास्टर जहाँ मन करे वहाँ चढ़ा। सरसा जी बतौले रही एक गीत के नाम है मिर्जापुर के खजरी, बनारस के ढुलमुनिया, गाजीपुर के कचकचवा, बलिया के लकड़ बखवा। पुराने जमाने के गौलिया गौले ने गीत के अरे बही बारी उमर चलिया, बही बारी उमर चलिया, गोरिया खींचे निहुर के पतिया, उनको भूल भूल दिया। पृथ्वीराज और मलखान की लड़ाई शुरू हो गई। खच मची जंग चलती भई, ले जवाना हो सकला। कर दिया। जीवन पगड़ी बनवावे गईला भगल पृथ्वीराज सिरसागढ़ के किला से भगलन दिल्ली की ओर। अभी पगड़ी बन्हाई चाहे न बन्हाई, फिर हम सिरसागढ़ की ओर ना ताकब। आज भगल है दिल्ली की ओर। एक पॉइंट बता दे मिर्जापुर के लोगों,
देवनारायण यादव जी दुल्हा के फुट्टा 101 रुपया प्रणाम। लड़की के चाचा ओम प्रकाश यादव जी आपके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, कभी जी जीवलाल भैया, राजनीति का क्षेत्र हो चाहे संगीत का क्षेत्र हो चाहे पहलवानी का क्षेत्र हो, जे लड़ाई के मैदान में हाथी के लड़ेला वो कायर ना होला। आज मैदान में छोड़ के भाग जाला उसकी कायरों में गिनती होती है। पृथ्वीराज दिल्ली की ओर भागे लगल तो शिक्षागढ़ वाला ललकारे लगल। यहाँ गीत केवल बा उस्ताद मेरे गीत के गावे शिक्षागढ़ वाला ललकारे लगल। और का हो पृथ्वीराज ना पगड़ी बनोरी बा भागे लगल त ललकारे लगल। ये मुसरी गुमान कर मुसरा कलिया हाथी बनल चाहे बिलार चाहे उठावल अरे कोई सगी जब शिक्षागढ़ वाला ललकारे लगल रे पृथ्वीराज मुसरी में मुसर ना मारी बिलार कबो हाथी ना बन सकेला। टिटहिरी से पहाड़ ना रोकाई जा गोरे नियर कितने बहादुर हेड़े को रोना टेढ़ना हुई। पृथ्वीराज कहला क्या एक बार हार गई तो सारे हमके मुसरी टिटहिरी बिलार बनावे लगन। ये भाई मरद आदमी के बात के बोली लग जाई। इसी शायर में लिखा है खिजाओं में गुलिस्ता का कोई हमदम नहीं होता, कली के मौत का भी बागवां को गम नहीं होता। काश वो भी ये हकीकत जानते होते कि दिल पे जख्म भरने का कोई मरहम नहीं होता। के गोली लग जाई, कट्टा के गोली लग जाई, रिवाल्वर के गोली लग जाई, भाला लग जाई। दुनिया के कोनो अस्पताल में दवाई हो सकेला, लेकिन नोट कर लेना मिर्जापुर के लोगों मरद आदमी के बात के गोली लग जाई। आज तक दुनिया के कोनो अस्पताल में दवाई ना बनल। पृथ्वीराज कहलन एक बार हार गई। शिवशंकर यादव लड़की के चाचा 101 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत काम। कहलन एक बार हार गई, कई दुश्मन हमके टिटिरी बिलार बनावल, एक बार और चढ़ाई करब। हिम्मत जुटवला पृथ्वीराज, चढ़ाई डबल तुरंतना पृथ्वीराज को चाहे ना दूसरी बार भी मलखान पृथ्वीराज को हरा करके दिल्ली भेज दिया। पृथ्वीराज कहलन जिंदगी में कबो ना ताकम। अभी ससुर पगड़ी बनाई चाहे ना बनाई, एक लड़ाई आई। लेकिन आप लोग बतावे हमने के पुरखा पुरनिया वो खीसा कहलन जे दुनिया में
केहू से न हारेला, वो अपने से हारेला। केहू से न हारे अब उतर अपने से हारी जाला। पहुंचल महिल सिरसा आगर धनिया। पहुंच गई मलखान के मामा के नाम रह माहिल। समार भैने पृथ्वीराज के दुद्दू बार हरा के दिल्ली में भेज दिलस। ऐसनो मामा रहलन नौ जमाने में, हर युग में रहलन। दो चार गो मामा लोगन के इतिहास मिलेला। कंस मामा, मारीच मामा, शकुनी मामा, माहिर मामा। भयने के अब कबो अपनी जिंदगी में पसंद नहीं कईलन। केहू से ना हारे उतर अपने से हारी जाला। पहुंचल महिल सिरसा गढ़ राजा धनिया। धनी धनी भयने मोरा धनी बलि खान बीरा। धन 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 आयब हमारी बहिनिया। महिला पहुंच गई सिरसागढ़ के किला पर। मलखान की माई के नाम रल ब्रह्मा, माहिल के बहिन के नाम रल ब्रह्मा। पहुंचल महल में गोर छू के प्राण कैलस कलश बाहर हमार बहिन। अपने गोद से ऐसा बेटा पैदा कैलू कि जवने पृथ्वीराज के घमंड अपनी वीरता पर के सिरसा गढ़वा से पनिया। बाहर हमार बहिन अरे अपने कोख से ऐसा बेटा पैदा कैलू। हमार बहने दो बार हरा के दिल्ली में भेज दिलस। बहिन सुनलस अपनी भाई के मुंह से अपनी बेटा के प्रशंसा। दयापन समझ के बहिनिया भरमी गईली। लगल बतावे माली खान भैया। अरे हमरे बेटा के विषय में पूछते धरती पर कोनो मताई ऐसा बेटा नहीं पैदा कैले बा जेवन हमारी बेटा के मार दे। आज बहन अपने बेटा के राज छुपल बात अपने भाई से बतावे जाते। तरह से यहाँ है बाप हिंदुस्तान की बहुत बड़ी गायिका बाल शारदा सिन्हा। भोजपुरी में कोई जोड़ नहीं था। शारदा सिन्हा आज नहीं है इस दुनिया में। मैं ऐसे गायिका को यही से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। शारदा सिन्हा गीत के गौले रही। धरती पर केहू मारे वाला वीर पैदा नहीं थे। ब्रह्मा के लड़े लग
दिया हमारी बेटा के कुछ बिगाड़ ना सके। आज वही राज खुले जात पे समझ के बोली धीरे से बचनिया बनिया बनिया जनल ना करो बनिया पाव तले बस हमारी बबुआ के प्राण हो जबल निशान मार मलिकान हो बचनिया बनिया कि हमारे बेटा की पैर के तलवा में पैर के नीचे कमल के चक्रबा निशान बा और जब लोग कमल के पत्र फटी ना दुनिया में कोनो माई के बेटा हमारी बेटा के ना मार सकेला। अच्छा सकुनी सारे कई है चाहत रहल ऐसा धोखेबाज रहल महिला के ये चाहत रहल काटो से यारी माली कर लिया निमंत्रण दिया भूल से ये सही है। अपनों से जलन होती चुगले विश्वासी घातों को चंद स्वार्थ में सदा बेचते अपने रिश्ते नातों को। पहुंच गया माहिर दिल्ली में पृथ्वीराज को किया सलाम विजय पा सकेंगे मलखे पर लेना होगा कुछ इंजाम। देखा महिला अपनी बहन के साथ अपनी बहने के साथ आज धोखा करे चल निकलस। पहुंच गई दिल्ली में पृथ्वीराज का दरबार लगा था। पृथ्वीराज की जय हो राजा की जय हो। पृथ्वीराज खलन कलन कैसे आगमन भैया माहिर भाई महिला कलर चलाई बारा और सहाय कला शिक्षा कर पर पृथ्वीराज कहलन के हम कान धैले है धो के चटले है कि जिंदगी में फिर शिक्षा करके और नाता कब। महिला कहलस कि हमार बहने हो वो कैसे मरी एक उपाय हम जानत बानी। रातों रात लड़ाई के मैदान में जहां लड़ाई होती थी माहिर गया मजदूर लगवा करके कई मील लंबा कई मील चौड़ा पोखरा खुलवाया। पोखरे में जगह जगह बर्छी भाला गड़वा दिया ऊपर से मिट्टी से फेंकवा दिया। किसी को जानकारी नहीं थी केवल पृथ्वीराज जानते थे कि वो माहिर जानता था। और सुबह में पृथ्वीराज आज धोखे की मार करने के लिए चल दिए उस बहादुर के साथ में। पहुंच गए सिरसागर के किले के पास। कहलन पृथ्वीराज की मलखान तीसरी बार तुमसे लड़ाई करने के लिए आया हूँ। 2 बार तो तू हमको हरा दिया तीसरी बार आज तुम्हारी खैरियत नहीं है। किले पर बैठा था बहादुर मलखान। शर्म नहीं आती 2 बार हरा करके तुझे दिल्ली भेज दिया। तीसरी बार हमसे लड़ने के लिए आए हो तो आज तुम्हारी लड़ाई के मैदान में खैरियत नहीं है। पोखरे के किनारे पृथ्वीराज की सेना एक तरफ बहादुर मलखान
घोड़ी कबूतरी पर बैठा गए महल के अंदर अपने मेहरारू यजमोती के गले से लगोले माई ब्रह्मा के पैर छूके और जब चला है लड़ाई के मैदान में असमुन हो गया। मेरे बिरहा सुनने वाला साथियों, भाई क्या बाहर आता है बिल्ली रास्ता काट देती है। असगुन हो गया। अरे मिर्जापुर के लोगों एक बात बता दूं, बहादुर आदमी चल देता है लड़ाई के मैदान में, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, पहलवानी का क्षेत्र हो, कभी हारने और जीतने की परवाह नहीं करता। हारना जीतना तो लगा है, हारूंगा या जीतूंगा। चल दिया लड़ाई के मैदान में वह बहादुर मलखान। उस समय का भाव लड़ाई होने जा रही है। हमारे बाला गुरु बाबे बसवलिया अल्लाह ओरिजिनल बजे बसवलिया अल्लाह। पृथ्वीराज की सेना में घोड़ी कबूतरी पर सवार हुआ, तलवार हाथ में, कच 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 पृथ्वीराज की सेना की गर्दन को काट करके खलिहान कर दिया। एक बार घोड़ी कबूतरी मलखान को लेकर के उड़ गई आसमान में। आसमान से जो ही नीचे उतरती है मेरे विरहा सुनने वाले साथियों, विधाता की कलम घूम गई। अजय के पिताजी सुप्रसाद यादव पूर्व प्रधान नेताजी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। अरे धनी हो विधाता धनी, अब तुम्हारी लिखनी। अरे घोड़ी कबूतरी उड़ल अरे
अपशगुन दिखाई दे दिया था। आसमान से जो ही घोड़ी कबूतरी नीचे उतरल, उसी पोखरे में जाकर के गिर गई। बर्छी भाला घोड़ी कबूतरी के पेट में धसल बा। एक भाला मलखान के पैर के तलवे में पैर के नीचे लगा, कमल पत्र फट गया। वो बहादुर मलखान घोड़ी कबूतरी पर लगाम पकड़े, इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। उसको तो वरदान था कमल पत्र फट जाएगा, मर जाएगा। घोड़ी कबूतरी सोचला साज हमार स्वामी धोखा से मरा मिलन। अपने मालिक को मैं शिव सागर के किले तक पहुंचा दूं। बच्ची भाला पेट में धसल बा, निकलना चाहती है, करा रही है घोड़ी कबूतरी। एक बार जोर लगा के पोखरे से तो निकल गई। शिव सागर का किला दिखाई दे रहा था। किले के पास जाते जाते गिर गई धरती पर, सोच गई कि अब मैं भी नहीं बचूंगी। रो रो करके अपने मालिक से सवाल करती है, मिर्जापुर के लोगों, 40 वर्ष से मैं आ रहा हूं। मिर्जापुर की सांसद थी फूलन देवी। उस बहादुर महिला को धरती पर मारने वाला कोई बहादुर पैदा नहीं था। संसद भवन से आ रही थी, धोखे से मार दिया गया। नोट कर लेना एक बात, बहादुर आदमी धरती पर कभी भी मारा गया है तो धोखे की मार से मारा गया है। सामने से मारने वाला कोई बहादुर पैदा नहीं है, धोखे से मारेगा। में अतुल वीर मलखान लज्जित सदा है तू चौहान, आई ना बीरवन के कदरिया स्वर की। शर्मिंदा होना पड़ा। माहिल ने धोखे की मार करा करके एक बहादुर आदमी की जान जोखिम में डाल दिया। शर्मिंदा होना पड़ा पृथ्वीराज को। ये रहा बहादुर की कहानी। कुसुम पर जतू के पैगाम से यारी बहाली कर लिया। Thank you.